हेलो एवरीवन, गेट 2016 सेट 3 इसके वीडियो सॉल्यूशंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहा है। द लॉजिक फंक्शनलिटी रियलाइज्ड बाय द सर्किट शोन बिलो इज। एक सर्किट दे रखा है और उसको पूछा है कि ये कौन से लॉजिक को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस दे रखे हैं और एक्सॉर, नैंड और एंड। तो इसको चेक करने के लिए कनेक्शंस देख लीजिए। ए और बी दो इनपुट दिख रहे हैं और वाई अपना आउटपुट है सिंपल, और दोनों ही एनमॉस के सर्किट है। ठीक, तो इसमें एनमॉस में ये एक रूल होता है कि जब आप इसके पर्टिकुलर इनपुट पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट ऑन होगा। ऑन होने का मतलब ये कनेक्ट होगा, एक तरह से ये स्विच है। ठीक, ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीमॉस की बात करते तो ये इस तरह से बबल्ड होता है और यहाँ पे जब अपन 0 देंगे तब ये जाके ऑन होता है। तो अपने पास दोनों ही एनमॉस है, तो ये ध्यान में रखना है कि सर्किट को ऑन होने के लिए इसके इनपुट पे यानी बी या बी बार 1 होना चाहिए। ठीक, तो मैं बी से शुरू करता हूँ। ए तो ऑब्वियसली लिखना ही है क्योंकि ये तो कनेक्टेड है। तो दोनों की दो वैल्यूज, तो 4 पॉसिबल डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, 0 0 1 1 0 एंड 1 1। राइट, वाई को अपने को चेक करना है। जब आपने 0 0 दिया है तो ए 0 बी 0। तो अभी मैंने आपको बताया है ये एन मॉस है तो ये बी 0 देने पर ऑन नहीं होगा, लेकिन ये बी बार है तो ये 1 होगा। जैसे ये 1 होगा ये वाई कनेक्ट हो जाएगा किससे? ग्राउंड से। यानी ये वाला एन मॉस कनेक्ट होके ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वाई इज इक्वल टू 0। ग्राउंड का मतलब 0 होता है लॉजिक, तो ये लॉजिक 0 हो गया। जब ए 0 है और बी 1 है, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है मामला। बी आपने 1 दे दिया तो बी बार ऑब्वियसली 0 होगा। तो इस बार वाले केस में ये वाला एनमॉस ऑन नहीं होगा। ये ऑन नहीं होने पर आपके पास वाई का कनेक्शन किससे होगा? इस वाले से, और ये कनेक्टेड होगा ए से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए लिखूँ या फिर जो इसकी वैल्यू है वो लिखूँ, दैट इज 0। ठीक, तो जब भी बी 1 होगा, तो ये वाला केस पहले देख लेते हैं। तो जब भी बी 1 है, यानी इस वाले केस में बी 1 है लेकिन इस बार ए 1 है। ठीक, तो जब भी बी 1 होगा ये वाला एनमॉस कनेक्ट होगा इस वाई से, तो इस बार इसकी वैल्यू 1 है। ठीक, वापस ये थर्ड पोजीशन देख लेते हैं, 1 0। ए 1 होने पर और बी 0 होने पर अगेन बी बार 1, तो ये तो काम नहीं करेगा। बी बार 1 होने पर ये कनेक्ट होगा किससे? ग्राउंड से। वैसे हम डायरेक्ट देख सकते थे कि जब भी बी 0 होगा तब ये बी बार 1 होगा, तो उसके केस में ये वाला ऑन होगा, यानी वाई कनेक्टेड होगा ग्राउंड से। तो डायरेक्ट अपन ग्राउंड लिख सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल के अपने को पता लग गया। वैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया तो आपको समझ में आ ही गया। तो 0 0 0 एंड 1, तो जब दोनों इनपुट 1 हो और आउटपुट तभी ही 1 आए। ठीक, ये कौन सा लॉजिक होता है? तो चेक कर सकते हैं। और में ऐसा नहीं होता है, और में कोई भी दो इनपुट में से कोई भी एक 1 होने पर होना चाहिए। एक्सॉर में तो डिफरेंट इनपुट होने पर 1 होता है, ये भी नहीं। नैंड में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी 0 0 देने पर 1 आता है जबकि 0 0 देने पर 0 आ रहा है। तो ऑब्वियसली एंड गेट ही सेटिस्फाई होता है, और ये सिंपल लॉजिक फंक्शन होता है एंड गेट का, दैट इज सिंपली ए डॉट बी। राइट, जब दोनों 1 होंगे तब आउटपुट 1। इजी था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। The minimum number of two input NAND gates required to implement a two input XOR gate is 4 5 6 7। कितने इनपुट कितने NAND गेट्स चाहिए टू इनपुट्स के? तो ये सिंपल याद रखने की चीज़ होती है। तो जब आप इसको करेंगे तो ये से इसका आंसर 4 है, क्योंकि जैसे आप जब NAND गेट को रियलाइज़ करते हैं तो इसका एक्सॉर को रियलाइज़ करने के लिए आपको इस तरह से चाहिएगा, ये बी और ए। ठीक, इन दोनों का NAND ऑपरेशन होके ए बी बार बनेगा। फिर ये दोनों यानी ए एंड ए बी बार, इन दोनों का नैंड ऑपरेशन होगा। सिमिलरली इस बी का भी इस ए बी बार के साथ नैंड ऑपरेशन, तो दैट इज बी डॉट ए बी बार एंड होल बार। अगेन इसका नैंड ऑपरेशन कर लीजिए दोनों का, तो जो फाइनल पाई या रिजल्ट जो होगा वो आपको एक्सऑर को शो करेगा। करके देख लेते हैं। ए बी बार ए बार ए बी बार देन होल बार, यानी जो वाई आने वाला है वो बेसिकली क्या आएगा? ये पर्टिकुलर इनपुट
ये दूसरा इनपुट, और इन दोनों का एंड ऑपरेशन फिर बार, तो नेंड ऑपरेशन। तो डी मॉर्गन थ्योरम से ब्रेक द बार चेंज द साइन, दोनों बार दोनों के ऊपर यानी दोनों जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर बार अलग अलग सेपरेट आ जाएगा। तो ए डॉट ए बी बार के ऊपर एक होल बार है, उसके ऊपर दूसरा बार आने पर दोनों कैंसिल आउट होके फाइनली ये बचेगा ए डॉट ए बी बार, और डॉट ऑब्वियसली प्लस में चेंज हो जाएगा तो बी डॉट ए बी बार। जब अपन इसको ऑपरेट करेंगे तो ए बी बार को वापस डी मॉर्गन से ओपन कर लीजिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ए डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट सॉरी प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। जब ए इंटू ए बार करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, ए बी बार बचा यहाँ से प्लस ए बार बी और बी बी बार करने पर 0, और ये पर्टिकुलर होता है एक्स और का। और यही मुझे चाहिए था कि नैंड गेट तो मैं यूज लूँ और एक्सॉर का रिजल्ट मिले। तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए अपने को, तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फॉलोइंग इज द के मैप ऑफ अ बूलियन फंक्शन, यानी एक 5 वेरिएबल्स का के मैप दे रखा है पी क्यू आर एस एंड एक्स, द मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन इज। जब भी इस तरह का आपको 5 वेरिएबल का मिले तो इसको जब 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब तो आपको पता लग जाता है कि आसानी से हो जाएगा। इसमें भी आपको ये ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों का सेपरेशन ले लीजिए और वन का ग्रुप्स जैसे अपन नॉर्मल के मैप को सॉल्व करते हैं वैसे करना है। अब इसमें देखते हैं 1 1 1 1 यानी टोटल 4 वन है और इनका आपस में ग्रुप बन सकता है, राइट। बाकी कहीं पे भी वन नहीं है तो इनकी ग्रुपिंग की अपने को चिंता नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 वन ऊपर और 2 वन नीचे, यानी 2 टू पावर 4 सॉरी 2 टू पावर 2 यानी नंबर ऑफ वंस उसी 2 की पावर में है, यानी 4 का 4 वंस का ग्रुप बन रहा है। इन दोनों को सेपरेट करके लिख देते हैं सिंपली। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज एस, और इनके कॉलम्स में क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज क्यू बार, और ये खुद क्या है x इज इक्वल टू 0, तो ये x बार प्लस इन दोनों के वंस में ग्रुप में यानी इन दोनों के रोज और कॉलम में क्या क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज एस बार देन q एंड दिस इज सिंपली x क्योंकि x वन, दिस इज द आंसर। सो इसका ऑप्शन q एक्चुअली जब अपन लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका वो होता है जैसे पी क्यू आर एस इस तरह से दे रखा है तो इसको वैसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो एम एस भी दे रखी है एम एस टू एल एस भी लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑपरेशन जो लिखा हुआ है इसमें क्यू अगर आप पहले लिखेंगे तो क्यू बार एस एक्स बार देन क्यू एस बार एक्स पी क्यू आर एस, इस तरह से जो सीरीज चलती है। तो ये लिखने के तरीके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ये सेम ही मिल रहा है आपको, क्यू बार एस एक्स बार क्यू बार एस एक्स बार प्लस क्यू एस बार एक्स क्यू एस बार एक्स। तो इनको जब सॉल्व करना हो तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि केवल नंबर ऑफ वंस का ग्रुपिंग करना है, बाकी 5 वेरिएबल्स की थ्योरी अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का है और प्रोपोगेशन डिले पूछा है इसमें। फॉर द सर्किट शोवन इन द फिगर द डिलेज ऑफ नॉर गेट्स मल्टीप्लेक्सर्स एंड इन्वर्टर्स आर 2 नैनोसेकंड 1.5 एंड 1 नैनोसेकंड्स। अलग अलग अपने को प्रोपोगेशन डिलेज की वैल्यू दे रखी है, ठीक। इफ ऑल द इनपुट्स पी क्यू आर एस एंड टी आर अप्लाइड एट द सेम टाइम, ये ध्यान देना सेम टाइम पे अप्लाई हो रहा है, ठीक। द मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले इन नैनोसेकंड ऑफ द सर्किट इज, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसमें डायरेक्ट अपने को लिखना होता था, ऑप्शन अपने पास अवेलेबल नहीं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो अपने को ये चेक करना है कि वर्स्ट केस यानी मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले जो भी कंडीशंस अवेलेबल है उनमें से जिसमें मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले आ रहा है वो लिखना आंसर है, वो ही अपना आंसर होगा। यानी जैसे टी की वैल्यू इसमें देखते हैं, अगर मैं टी की वैल्यू यानी एस नॉट सिलेक्शन लाइन्स हो गई, ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर है तो मल्टीप्लेक्सर का इन्होंने दे रखा है 1.5 नैनो सेकेंड, नॉर गेट 2 नैनो सेकेंड और इन्वर्टर है वो है 1 नैनो सेकेंड का। तो जब मैं टी को 0 करूंगा, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर है तो कोई एट ए टाइम ओनली वन इनपुट इज अवेलेबल एट द आउटपुट, ठीक। जो भी अपने पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और वो एक आउटपुट अपने को मिलता है एट ए टाइम, इसी को मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। तो अब 0 और 1 दोनों साइमल्टेनियसली तो काम नहीं करेंगे, एट ए टाइम जो भी काम करेगा उनको देख के लिखना है। जैसे आपने यहाँ 0 अप्लाई किया, ठीक, यहाँ पे 0 मिलने पर ये ऑन होगा। ऑन होने का मतलब ये वाला जो भी अवेलेबल है यहाँ पे इनपुट ये अपने पास इसके पास आउटपुट में आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये 0 की जगह
1 देगा आगे, क्योंकि ये इन्वर्टर लगा हुआ है। तो यहाँ का 1 नैनो सेकेंड का डिले जरूर है, लेकिन ये काउंट आएगा कि नहीं आएगा प्रोपोगेशन डिले टोटल में, ये भी देखते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे 1 जाएगा। कहने का मतलब जब तुम यहाँ पे 0 दोगे तो इस मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 का ये 0th कनेक्शन ऑन होगा और इसका 1 कनेक्शन ऑन होगा। ठीक, तो मैं पहले कंडीशन चेक करता हूँ कि जब मेरे पास t इज इक्वल टू 0 है तब प्रोपोगेशन डिले कितना है। तो ऑब्वियसली ये वाला सेलेक्ट होगा, तो ये नॉर गेट का प्रोपोगेशन डिले भाई पी क्यू आर एस तो साइमल्टेनियसली इंस्टेंटली अप्लाई हो चुके हैं। ठीक, क्यू और आर की वैल्यू अपने को नहीं चिंता करनी, ये नॉर गेट को देखना है कि ये क्या प्रोपोगेशन डिले दे रहा है, कितना दे रहा है नॉर गेट 2 नैनो सेकेंड। तो 2 इसका हुआ नॉर गेट का। फिर ये मल्टीप्लेक्सर में जाएगा तो मल्टीप्लेक्सर खुद कितना दे रहा है 1.5 नैनो सेकेंड, तो 2 प्लस 1.5। ठीक, अब यहाँ से आगे जाके तो ये 1 कनेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखो जब तुम ये 2 नैनो सेकेंड का डिले दे रहे थे, यानी ये 2 नैनो सेकेंड ले रहा है अपना प्रोपोगेशन। ठीक, तो जब ये 2 नैनो सेकेंड के बाद में यहाँ पे क्यू और आर का नॉर ऑपरेशन आएगा और टी यहाँ 0 साइमल्टेनियसली अप्लाई हो चुका है, तो यानी ये 1 नैनो सेकेंड के बाद में यहाँ पे मिल चुका है, तो इसका प्रोपोगेशन डिले अपने ऑपरेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अपने पास यहाँ पे पहले जब ये ऑपरेशन होगा शुरू उससे पहले यहाँ पे 0 और 1 पहुँच चुके। राइट, तो 2 प्लस 1.5 इस मल्टीप्लेक्सर का, अब यहाँ 0 देने पर यहाँ 1 मिला, तो यानी ये वाला कनेक्शन ऑन होगा। इस कनेक्शन में कोई तरह की अपने पास गेट नहीं है तो कोई तरह का प्रोपोगेशन डिले काउंट नहीं होगा। यस, मल्टीप्लेक्सर है अगेन, मल्टीप्लेक्सर कितना देता है 1.5, तो प्लस 1.5, तो दैट इज 5 नैनो सेकेंड। तो जब तुमने t इज इक्वल टू 0 दिया तो 5 नैनो सेकेंड मिलेगा। जब t इज इक्वल टू 1 देंगे तब क्या मिलेगा, क्योंकि अपने पास दो ही ऑप्शन है, मल्टीप्लेक्सर है 2 क्रॉस 1 है, इसलिए दो अपने पास इनपुट है। तो t इज इक्वल टू 1 देने पर क्या होता है चेक करते हैं। 1 देने पर ऑब्वियसली यहाँ पे 0 मिलेगा। अब 1 देने पर ये ऑन होगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देने पर कितना मिला मुझे, इन्वर्टर्स का है 1 नैनो सेकेंड। ठीक, और 1.5 ये ले रहा है। ठीक, अब 1.5 के बाद में ये वाला 0 पे कनेक्टेड है, तो ये वाला 0 नॉर से कनेक्टेड है, तो ये नॉर अपना कितना लेगा 2, फिर ये 1.5 में आएगा और फिर आगे आएगा। ये तो मैं इन सबको जोड़ता हूँ, 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 1.5, राइट। इन सबको जोड़ने पर मुझे मिल रहा है 6 नैनो सेकेंड। तो ये जो 6 नैनो सेकेंड आया वो 5 से ज़्यादा है। तो वर्स्ट केस डिले यानी सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन डिले किस में आया, तो जो पॉसिबल कंडीशंस थी उनमें चेक किया तो 5 और 6 में से 6 बड़ा है, तो इसका जवाब 6 नैनो सेकेंड होगा। अगर आपके पास 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर्स होते तो आपको चारों इनपुट्स के अलग अलग कनेक्शंस को इस तरह से प्रोपोगेशन डिले के साथ चेक करना होता, जिसमें ज़्यादा होता वो अपना फाइनल आंसर होता। अदरवाइज क्वेश्चन ये पूछ सकते थे कि पर्टिकुलर आउटपुट निकाल कर, यानी ये पर्टिकुलर आउटपुट को आपको इनपुट देते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस की वैल्यू और पर्टिकुलर वाई की वैल्यू देते हैं कि ये आउटपुट आने पर कितना प्रोपोगेशन डिले हुआ, तो उस समय एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक निकालनी होगी। अदरवाइज वर्स्ट केस में मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीक्वेंशियल सर्किट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द डिलेज ऑफ द बबल नैंड गेट इज 2 नैनो सेकेंड। अगेन डिले का सवाल है, 2 नैनो सेकेंड ये बबल गेट का डिले, ध्यान दीजिएगा। एंड दैट ऑफ द काउंटर इज एज्यूम टू बी 0, यानी जब ये आएगा तो ये एज्यूम होगा, क्योंकि ये रीसेट पे जुड़ा है और बबल से जुड़ा है, तो यानी रीसेट बार जब भी इसको 0 मिलेगा तब ये इसको क्लियर कर देगा काउंटर को। ठीक, इफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 1 गीगाहर्ट्ज। अब देखो काउंटर का मतलब होता है हर एक क्लॉक पर उसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे 0 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 2, फिर 3, तो 0 के बाद में 1 आना दैट इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी की इसमें रोल है, यानी 1 नैनो सेकेंड है इसका टाइम पीरियड, क्योंकि 1 गीगाहर्ट्ज को जब आप टाइम में निकालेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 गीगाहर्ट्ज 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 9, ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 9, दैट इज 1 नैनो सेकेंड। ठीक, तो 1 गीगाहर्ट्ज का टाइम पीरियड 1 नैनो सेकेंड, यानी इसकी टाइम पीरियड जो है वो है 1 नैनो सेकेंड, और डिले ये 2 नैनो सेकेंड। बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ही ध्यान रखना, ये 2 नैनो सेकेंड का अब क्या खेल रहेगा वो देखना है, और 1 नैनो सेकेंड की क्या इंपॉर्टेंस है।
जैसे मैंने बताया आपको कि काउंटर की वैल्यू हमेशा चेंज होती है अपनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे। तो 0 0 0 ये फर्स्ट काउंटर रहेगा मान लो, तो नेक्स्ट काउंटर आने के लिए 0 0 1, ये 1 नैनो सेकेंड ही लेगा। लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने में जब अगर मैं रीसेट की बात करूं, तो बबल नैंड गेट के बाद में जो आउटपुट आएगा वो लेगा 2 नैनो सेकेंड। तो ये मुझे चेक करके बताना था कि कौन सा काउंटर है ये, यानी ये काउंटर किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसके लिए अपन इसको थोड़ा श्रिंक करके ये चेक करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो Q0, Q1, Q2, यानी Q2 तो एमएस भी हो गई, Q1 और Q0, तो Q2, Q1 एंड Q0, इस तरह से अगर मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पे चेक करना है, ये Q0 बार है, यानी यहाँ पे दोनों 1 1 और यहाँ 0 आने पर ये रीसेट होगा, ये ध्यान देना, क्योंकि बाकी वाली कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 1 1 और यहाँ 0 मिला तो ये इनपुट में गया 1, तीनों 1 होने पर एंड गेट का आउटपुट 1 होता है, और ये नैंड गेट है इसके, इसका आउटपुट 0 होगा। और ये जब 0 जाएगा तब ये रीसेट क्लियर होगा, यानी रीसेट ऑन होगा और ये काउंटर क्लियर होगा। ठीक, तो मैं अगर 0 0 0 की बात करूं फर्स्ट स्टेज की, यानी यहाँ पे 0 0 0, तो जब तुमने यहाँ पे 0 0 0 0, तो 0 into एनीथिंग, यहाँ पे पीछे वाला कुछ भी हो, मतलब दोनों इनपुट की जगह मान लो कुछ भी हो, 0 into एनीथिंग 0 और उसका बबल्ड 1, तो रीसेट बार अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो वो तो 1 आया। सिमिलरली 0 0 1, जैसे मैंने बताया 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो फिर बबल्ड करो, तो अगेन 1, 0 1 0, अगेन 1, क्योंकि तुमने यहाँ पे बबल लगा रखा है ना, चेक करते रहो साथ में। 0 1 और 0 दिया तो यहाँ पे जाके 1 होगा, तो 0 1 1, 0 into एनीथिंग 0, उसका बबल यानी 1, और 1 आने पर ये रीसेट ऑन नहीं होगा, तो अगला चलेगा काउंटर। 0 1 1, सेम कंडीशन 0 अभी तक अप्लाई है, आउटपुट रीसेट 1 1 0 0। अब देखो ये बीच वाला 0 ही है, तो 0 into एनीथिंग स्टिल 0, एंड रीसेट बार इज इक्वल टू 1 1 0 1, 1 0 1 देने पर 1 0 1 still 0 into anything is 0 and bubbled is 1 1 1 0, ये वाली कंडीशन अपनी आ गई। 1 1 0, तो 1 1 0 यहाँ पे जाएगा तो 1, ठीक, तीनों 1 होने पर बबल्ड आएगा 0, और ये जैसे ही रीसेट बबल 0 आया और ये इस काउंटर को क्लियर कर देगा। लेकिन यहाँ पे अपने को ध्यान ये देना है कि ये हमेशा एक एक नैनो सेकेंड के डिफरेंस से चल रहा है, क्योंकि इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 नैनो सेकेंड थी, 1 गीगाहर्ट्ज़ था ना। अब मुझे 2 नैनो सेकेंड के बाद में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये 2 नैनो सेकेंड तक और चलेगा, यानी 1 1 0 के बाद में यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए था रीसेट बार, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कब होगा? आफ्टर 2 नैनो सेकेंड, जितना तक इसकी एक और टर्म आएगी, और 1 1 1 के बाद में वापस 0 0 0 आएगा। तो जब ये वाली कंडीशन आती है तब ये वाला रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, यानी 0 हो। तो ये तो अपनी स्टेज कितनी काउंट कर चुका है, तो देखते हैं। 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 7, यानी टोटल 8 स्टेज हो गई, इसलिए ये काउंटर बिहेव करेगा एज अ मॉड 8 काउंटर, राइट। तो इसको ये ध्यान में ये रखना था, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे इसका नहीं होगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आफ्टर 2 नैनो सेकेंड डिफ्रैक्शन होगा, जितने में ये 2 स्टेज और काउंट कर लेगा, और सेकेंड जो लास्ट वाली स्टेज आएगी वो वापस फर्स्ट स्टेज आएगी, तभी अपन मानते हैं कि उससे पहले तक कितनी स्टेज होगी? 7। तो 7 होने पर मॉड 8, सॉरी 8 स्टेज होगी, यानी 0 to 7, तो टोटल मॉड 8 काउंटर की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो इसका जब आप जवाब देंगे तो आपको इसको सही जवाब देना है, तो मॉड 8 काउंटर की तरह का, राइट। थैंक यू।